अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम नंबर के बारे में है। ठीक है, तो आओ हम इसको देखते हैं। एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम एल से शो करते हैं। बेसिकली ये जो नंबर है ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, प्लस सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल के जो है ना शेल के अंदर सब शेल और उसकी शेप के बारे में बताता है। अच्छा, जो एल की जो नंबरिंग है ना वो 0, 1, 2 एंड 3 से शुरू होती है। ठीक है, जो 0 है वो एस ऑर्बिटल कहलाता है, जो 1 है वो पी ऑर्बिटल कहलाता है, और जो 2 है वो डी सब शेल कहलाता है। 3 जो है वो एफ सब शेल कहलाता है, यानी कि एस पी डी एफ ये सब शेल हैं। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं कि उसको शो करता है। अब इसकी जो शेप होती है एस की स्फेरिकल होती है, गोल होती है। ठीक है, और जो पी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है डबल बेल होती है, यानी कि जो वेट लिफ्टर जो डंबल यूज करते हैं उस टाइप की होती है। जबकि जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है डबल डंबल होती है। ठीक है, जैसे इसमें शो हुआ। ठीक है, जो एफ ऑर्बिटल है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है उसमें। ठीक है, उसमें वो सारे यानी कि फोल्डर पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। जैसे जो स्फेरिकल एस है इसमें एक फोल्ड पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक है, इसमें दो फोल्ड है, 1 और 2। ठीक है, दो हो गए। इसमें कितने हो गए? चार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसमें टोटल चार हो गए। तो इसी तरह जो कॉम्प्लिकेटेड है इसमें 8 फोल्ड पाए जाते हैं। कितने फोल्ड पाए जाते हैं? 8 फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको खत्म करते हैं। अगर एन की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी, वो इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1s, क्योंकि ये 1 है तो 1s कहेंगे। अगर n की वैल्यू 2 हो तो इसमें जो l के जो सब शेल हैं वो दो पाए जाएंगे, 0 एंड 1। ठीक है, इसको हम 0 से शो करते हैं। ठीक है, इसको 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1, यानी कि इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1, 2, 3। 0, 1 एंड 2। 1 की वैल्यू 0 थी, 2 की वैल्यू 0, 1 और 3 की वैल्यू 0, 1, 2। ठीक है, इसी तरह अगर 4 है नंबर तो उसकी जो वैल्यू है एल की वो 0, 1, 3 एंड 4, 3 होगी, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। जो 0 है वो s ऑर्बिटल है, जो 1 है वो p ऑर्बिटल है, और ये 2 है वो d ऑर्बिटल है। इस तरह ये 0 s ऑर्बिटल, 1 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। अब हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम इसको कहेंगे 1s। अगर 2 है, ठीक है, इसको हम कहेंगे 2s, 2p
अगर 3 है तो 3s 3p एंड 3d। अगर 4 है तो 4s 4p एंड 4d एंड 4f। ठीक है, इसको हम अगर स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो यहां से हमें समझने में आसानी होगी। ये एक एटम है, ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके गिर्द ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 को हम के शेल, 2 को एल शेल, 3 को एम शेल और 4 को एन शेल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैंने क्रॉस करके यानी कि मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है। ठीक है, बेसिकली हमने इसमें सब शेल की बात करनी है, सब शेल और उसकी शेप की बात करनी है, यानी शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं उसकी बात करनी है और उसके शेप की बात करनी है। अब जो N1 है, के शेल है, उसमें एक यानी कि सब शेल पाया जाता है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, इसी तरह जो N2 है और L शेल है, इसमें 2 सब शेल पाए जाते हैं। ठीक है, 2s and 2p। जो 1s 2s 3s ये नंबर शो कर रहा है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा 2s और 2p, 2s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसमें 2 सब शेल होते हैं और उसकी जो शेप होती है यानी कि पी ऑर्बिटल की होती है डबल शेप एक्स वाई, यानी कि ये एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में होते हैं, और जो एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। इसी तरह थर्ड शेल में 3 सब शेल पाए जाते हैं, 3s 3p एंड 3d। ठीक है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी शेप स्फेरिकल होती है। पी ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3d में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, इसमें हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 10 पाए जाते हैं, इसमें 6 पाए जाते हैं, इसमें 2 पाए जाते हैं, 2 होते हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह फोर्थ शेल, इसमें 4 सब शेल पाए जाते हैं, 4s 4p 4d एंड 4f। 4s की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, p की जो शेप होती है वो डबल शेप होती है, डी की कॉम्प्लिकेटेड होती है और एफ की और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर है बेसिकली हमने सब शेल और उसकी शेप के बारे में बताता है। अब हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बारे में, यानी कि अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करनी हो, उसका फार्मूला ये होता है h/2 l l+1 अंडर रूट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मैंने लिखा है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सब शेल, यानी ये 3p सब शेल है। 3p जो सब शेल है इसमें इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे मालूम की जाती है, उसका ये फार्मूला दिया गया है।
ठीक है, ये थर्ड शेल है, तो हम इसको थर्ड से शो कर दिया। तो यहां देखें, ये जो पी ऑर्बिटल है उसको हम 1 से शो करते हैं। ठीक है, जो पी ऑर्बिटल उसको 1 से शो करते हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एल की, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा। इससे यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शेल में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन की हम एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नई नई वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।